आपके हृदय के पे विराजमान ईश्वर को भी मेरा प्रणाम। आज हम लंदन से बाहर नॉटिंघम इस शहर में हम आए हैं और यहाँ एक ऐसा स्थान बना हुआ है जिस स्थान का नाम ही है भगवती शक्तिपीठ। शक्तिपीठ का अर्थ ये होता है जहां शक्ति की आराधना हो, जहां भगवती मैया की पूजा हो। ऐसे तो हमारे भारतवर्ष में शक्तिपीठ विविध जगह पे है और भगवती सती का जो अंश, शरीर का जो अंश जहां जहां गिरा वहां शक्तिपीठ बनी। मगर विदेश में जो भगवती जगदम्बा की आराधना करते भक्त गणों ने एक माता जी का एक स्थान बनाया और ये स्थान जो है जिसका नाम दिया भगवती शक्तिपीठ। मेरे साथ यहां इस भगवती शक्तिपीठ के अध्यक्ष और कार्यकर्ता, यहाँ के मुख्य आचार्य हमारे अनिल जी विराजमान है। अनिल जी, आपका मैं स्वागत करता हूं। आपको प्रणाम करता हूं। आपने सुंदर स्थान बनाया है और अनिल जी मेरे ख्याल से यहाँ दूसरी बार आया हूं जी। और इस स्थान जब पहला आया था उस वक्त बन रहा था और अभी भी बन रहा है, मगर बहुत अच्छी तरह से बना रहे हो। आसपास के लोगों को, आसपास की जनता को उस भगवती मैया का आशीर्वाद मिले। तो अनिल जी, इस स्थान कब से लिया आपने और कब से भगवती का गुणगान गाना चालू कर दिया? गुरुजी, हम बहुत देर से जागरण करते थे जी। मैं जब अपनी जॉब भी करता था तब भी हम जॉब करने के बाद बाहर जागरण करने जाया करते थे और जागरण करने के साथ साथ जो भी हमारी इनकम होती थी उसके साथ पहले तो हम जो भी कार्य करते थे वो इंडिया में करते थे। जैसे हम ब्राह्मण लड़कियों की शादियाँ जी और मंदिरों की रिपेयर, जो पुराने मंदिर वहाँ पे डिसरिपेयर में थे उनकी रिपेयर करनी, मरम्मत करनी। और इसी तरह धीरे धीरे मन में सोचा कि हम क्यों ना यहाँ पर भी एक शक्तिपीठ का संचालन करें। जी। मैं इंडिया में गया था तो वहाँ पे मैं हरिद्वार शांति कुंज से जुड़ा था जी। और वहाँ पे मैंने कुछ आराधनाएं की थी, ट्रेनिंग ली थी। और जब ट्रेनिंग लेकर वापस आ रहा था तो वहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, प्रधान हैं गायत्री मंदिर के, अब डॉक्टर पांड्या जी और जी शाले जी, उन्होंने उस समय आशीर्वाद दिया था कि जो कुछ बेटा अब यहाँ सीखा है उसे अब इंग्लैंड में जाकर प्रचार करना, वहाँ पे जाकर आपने स्प्रेड करना है। तो वही मन में रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे एक भगवती शक्तिपीठ का संचालन करें, यहाँ पे बनाएं। और 2002 में हमने जागरण द्वारा जो भी हमें दक्षिणा प्राप्त होती थी वो सारी की सारी हम एक अलग अकाउंट में डालने लगे। तो कौन से साल में स्थापना की आपने? ये बिल्डिंग जो खरीदी थी ये एक पहले एक वर्किंग मेंस क्लब था जी। 2009 में ये बिल्डिंग खरीदी थी। 2009 में? जी जी जी। तो वहाँ पे जब पहले तो ये काफ़ी देर तक एडवर्टाइज कर रहे थे बेचने के लिए, किसी ने खरीदी नहीं। जब हम देखने के लिए, एक हमारा डिवोटी था साथ में ही, तो उसने कहा कि आप जाकर देख लो जगह। बड़ी देर से देख रहे थे, भाई शायद हम कुछ कर पाएँ। तो मैं
यहाँ देखने के लिए आया हमारे मेंबर्स के साथ, तो देखा कि जगह तो बहुत बड़ी थी लेकिन डेरालिक्ट थी, क्योंकि 4-5 साल ये बंद रही बिल्कुल बिल्डिंग, क्योंकि जो क्लब यहाँ पहले था वो बिल्कुल रद्द हो गया था, बंद हो गया था और एडमिनिस्ट्रेशन मूव इन हो गई थी, तो उन्होंने इसे बेचने के लिए लगा दिया। तो जब हम खरीदने लगे तो उसी समय 4-5 और लोग इकट्ठे हो गए खरीदने के लिए। वो क्लब बनाना चाहते थे, हम अंदर मंदिर बनाना चाहते थे और कमेटी अपने कम्युनिटी सेंटर बनाना चाहते थे जी। तो बात की जो बेच रहे थे बिल्डिंग को, तो उनसे बात की कि देखो भाई, हम इस पर्पस के लिए बिल्डिंग खरीदना चाहते हैं, हमारे पास बैंक वो लोन भी मिल सकता है, हमारे पास कुछ कैश भी है इकट्ठा किया हुआ, तो हमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी खरीदने के लिए। तो उसने कहा कि मुझे बैंक के डिटेल दे दो, उनसे लेटर ले लो, तो हम बात कर लेंगे। तो मैंने बैंक से लेटर ले लिया, तो जब उन्हें दिखाया तो वो कहने लगे ठीक है, ये बिल्डिंग आपकी। वाह। तो हमने बिल्डिंग खरीदी तो अंदर देखा कि बिल्कुल यूज़ करने के लायक नहीं थी अभी, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि क्लब था, वहाँ पे बार्स बने हुए थे, उन सभी को उतारना था, सफाई करनी थी, तो काफ़ी देर हमें लग गई इसे सफाई करने के लिए भी। और धीरे धीरे पहले तो नीचे सिर्फ सफाई करके ही, थोड़ा सा तोड़ फोड़ करके जो बार्स वगैरह थे उन्हें उतार के, तो यहाँ पे पहले शुद्धि की, उसके बाद फिर प्रोग्राम करने शुरू किए। तो धीरे धीरे हमने सोचा कि इसे और भी सुंदर बनाना चाहिए, क्योंकि एक बार पानी की पाइप फट गई थी जिसकी वजह से फ्लडिंग हो गई थी जी। तो काफ़ी डैमेज हो गया था इस बिल्डिंग को। तो इस बिल्डिंग की रिपेयर करने के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ी, लेकिन माँ की कृपा होती है, जैसे कहते हैं कि जागरण इतने मिलने शुरू हो गए, प्रोग्राम इतने आने शुरू हो गए कि उससे मंदिर को जो दक्षिणा मिली है, तो उसके साथ हमने सारा रिपेयर की और धीरे धीरे अब इस जगह पर पहुंच गए हैं। अनिल जी, ये जो बिल्डिंग है जी, जो आपने कहा कि पहले क्लब था जी, अभी मैं लंदन से आ रहा था तो कुछ भजन सुन रहा था, मन लागो मेरो यार फकीरी में जी। तो उसमें मुझे ये लगा कि पहले क्लब था, क्लब में मंदिर में परिवर्तित हो गया जी। मगर ये कैसे हुआ? क्योंकि आपके अंदर एक लगन थी, आपके अंदर एक भावना थी कि मुझे भगवती शक्ति की स्थापना करनी है। जी, जी। और जैसे गायत्री शक्तिपीठ एक ऐसा शक्तिपीठ है हरिद्वार में, वो चारों वर्णों को इक्वल बना देता है जी। ब्राह्मण वैश्य जो भी है, शूद्र, और सबको जनोई संस्कार के साथ साथ एक ही संस्था ऐसी है कि हर घर में यज्ञ की एक परिभाषा सिखा दी, जी। हर घर में वेद क्या है वो सिखा दिया, और वहाँ ट्रेनिंग लेकर के आप यहाँ आए और आपने पूर्ण रूप से एक भगवतीय शक्ति का एक, मैं कहता हूँ कि जीवन के अंदर लोगों के अंदर जोत जगा दी। इसलिए कहते हैं कि मन को पूर्ण रूप से प्रभुमय में परिवर्तित करने की क्रिया की। मगर ये जो बिल्डिंग पहले क्लब था और उसमें मंदिर, तो उसका मतलब ये हुआ कि माता जी ने पहले ही लिख के रखा था कि यहाँ मुझे आना है, यहाँ मुझे मेरी स्थापना करवानी है, और आपको निमित्त बना दिया। तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो आपकी जो बिल्डिंग अभी भी बन रही है, अभी भी आप, मैं चाहता हूँ कि भक्त लोग सहयोग करेंगे और अच्छा बनेगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये भगवान की प्रॉपर्टी है, ये समाज की प्रॉपर्टी है, और समाज के द्वारा बनी हुई समाज की प्रॉपर्टी समाज को अर्पण है। ये जो पूरी बिल्डिंग है वो कितने में तैयार हो जाएगी? अभी तक तो प्रभु जी काफ़ी पैसा लग चुका है। कितना लगा अभी तक? अभी तक पहले खरीदने में भी, उसे पहले रेनोवेट करने में भी, यूज़ करने के प्रयोग करने के लिए पहले से बनाया, तो उसमें टोटल अभी तक हम ओवर £500,000
500,000 पाउंड लग लगा गया है, चुके ठीक है हैं। ना। जी, और अभी मेरे ख्याल से अभी भी 40-50 हजार पाउंड और मिनिमम, जाएगा, मिनिमम। मिनिमम जाएगा, तो लाख पाउंड तक जाएगा जी, मैक्सिमम, लग जाएगा, ठीक है हाँ ना। जी। तो कहने का मतलब कि टोटल जो बिल्डिंग है कम से कम 600,000 पाउंड जी की कंप्लीट हो जाएगी, जी। एक स्थान बन जाएगा। और ये स्थान में प्रवृत्ति क्या करते हो आप, क्या यहाँ डेली एक्टिविटी क्या है? यहाँ पे अभी तो शुरुआत नहीं हुई क्योंकि अभी प्रॉपर्टी बन रही है। अभी हम नहीं, यहाँ तो शुरुआत हो चुकी है हाँ जी, शुरुआत तो अभी हो तो, चुकी मगर है। अभी नए तरीके से जो करना हाँ चाहते जी, हो। वो करना जो चाहते हैं हम, वो ये है कि सर्वप्रथम यहाँ पे स्थापना होगी माँ भगवती की, और भारत से, जयपुर से मूर्तियाँ आ रही हैं और देवी माँ आ रही है और भोले बाबा आ रहे हैं। यहाँ पे शिवालय भी पीछे बन रहा है। जी, जी। तो वो पहले तो स्थापना होगी अच्छी तरह से। उसके बाद जो एक्टिविटीज़ हमारी है, अभी हमने वो शुरू कर दी है। इस एक्टिविटी क्या कि हम जब कोविड चल रहा था तो क्या हो रहा था कि लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी बहुत। तो हम 3-4 मंदिर इकट्ठे होके ड्यूटी लेते थे कि हर हफ्ते एक मंदिर खाना बनाएगा और वो खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पब्लिक में। जी, जी। तो हम भी उसमें शामिल हैं और हम भी उसी तरह से खाना बनाकर यहाँ पर पूरी तरह पैक करके फिर वॉलंटियर ले जाते हैं, तो वहाँ सिटी में जाकर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो जिनके पास नहीं है खाने के लिए, या जो सड़कों पे सोते हैं, होमलेस लोग हैं जो, उन्हें वो खाना प्राप्त होता है। बहुत सुंदर। तो हम वो तो शुरुआत हो गई है। हो गई है। जो पहले हम काम यहाँ पे करते थे, यहाँ पे हमने एक हिंदी स्कूल शुरू किया हुआ था। नेपाली बच्चे आते थे यहाँ पे, वाह। तो कोई 40-50 नेपाली बच्चे आते थे और वो हिंदी सीखते थे। और क्योंकि नेपाली भाषा लिखने में बिल्कुल हिंदी जैसी है जी, तो वो हिंदी सीखते थे। तो ये यहाँ पे हर हफ्ते स्कूल चलता था। तो हर थर्सडे को हम योगा की क्लास लगाते थे, फ्री योगा क्लास चलती थी। यहाँ हम कुछ चार्जेस वगैरह कुछ नहीं लेते, तो फ्री योगा क्लास चलती थी। यहाँ 6:30 से 8:30 तक योगा क्लास चलती है। तो यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग, गोरे काले, सारे हर तरह के लोग आते हैं। लोकल कम्युनिटी में भी एडवर्टाइज किया है, अगर वो भी आना चाहे तो वो भी आ सकते हैं। दरबार खुला है माँ का, तो जब भी जी चाहे आ सकते हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम प्रोग्राम करते हैं, खाना बनता है, क्योंकि हर बार जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो हम प्रीति भोज बनाते हैं। प्रीति भोज के समय कई बार कुछ लोग चलते चलते अंदर आ जाते हैं, कह रहे खाना है, कुछ खाने को मिलेगा, तो वो भी बैठ के हमारे साथ खाना खा लेते हैं। तो ये खुला है दरबार माँ का, जब किसी का जी चाहे वो आकर प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ आगे जो हम बता रहे थे, तो उसमें अनिल जी यहाँ क्या शादी का फंक्शन, पूजा पाठ, यज्ञ, क्या उसमें क्या होगा? यहाँ पे रेगुलर प्रोग्राम होगा कि सुबह आरती होगी, भोग लगेगा, दोपहर को आरती भोग लगेगा, शाम को आरती भोग लगेगा। और हर प्रोग्राम में हम प्रीति भोज का इंतज़ाम करते हैं। जैसे कि नवरात्रि में हम पूरे 9 दिन यहाँ पे माता की चौकी लगती है। यहाँ पे शाम को माता का भजन चलता है, पूजा चलती है, और ट्यूसडे को हनुमान चालीसा चलता है। शाम को हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और जब भी हम ये बिल्डिंग का जैसे निर्माण हो रहा था, तो हमें सबसे पहले हनुमान जी को बनाते हैं। वाह। तो 108 हनुमान चालीसे का पाठ जहाँ चलता है। कितने घंटे लगते हैं? हनुमान चालीसे के लिए सुबह हम 9 बजे चलते हैं, शाम को 6 बजे तक, क्योंकि हम एक हनुमान चालीसा काउंट करते हैं। ऐसे नहीं कि संगत बिठा ली तो हर एक वही होना चाहिए, क्योंकि हम भी करते हैं तो हाँ कम से कम 6 से 7 घंटा जी उसमें कंटिन्यू, और उसको अनुष्ठान कहते हैं। जी जी जी। नहीं तो यहाँ क्या करते हैं कि भाई 25 लोग बैठ गए तो एक बार बोल दिया तो 25 हनुमान चालीसा हो गई। ठीक है, वो भी कैलकुलेशन गलत नहीं हो, ठीक है, मगर अनुष्ठान के रूप में करना है तो 108 हनुमान चालीसा का पाठ, चाहे 1000 लोग बैठे हैं, चाहे 100 लोग बैठे, चाहे 10 लोग बैठे, 108 बार उसको रिपीट करना चाहिए, तो उसको अनुष्ठान के रूप में माना जाता है। अनिल जी, दूसरी बात, जैसे आप माता जी की चौकी करते हो, उसमें क्या पद्धति है? क्या उसमें जोत जलाते हो? क्या है इसके अंदर? जी, माता जी की जब हम पूजा करते हैं, चौकी करते हैं, तो पहले हम पूजा करते हैं माँ भगवती की।
पूजा के में ज्योति जलती है, पूरी तरह से माता की पूजा होती है विधि विधान से, और उसके बाद गणेश जी का पूजन होता है। उन्हें मनाकर हम फिर आगे प्रोग्राम करते हैं, गुरु वंदना करके गुरु जी की आज्ञा लेकर, तो हम फिर चौकी कीर्तन करते हैं, पूरी तरह से माता का भजन करते हैं। वाह। हाँ जी। तो उस कितने घंटे तक आप करते हो? तो माता का भजन जो चौकी है वो 4 घंटे का नॉर्मली होता है, 4 घंटे, और जो जागरण है वो सारी रात का। वाह। हाँ और जी। इसमें कितने भक्त लोग आते हैं यहाँ? भक्त लोग तो बहुत हो जाते हैं, क्योंकि जब माता की चौकी होती है, माता का जागरण होता है, तो भक्त लोग जिन्हें ना भी आमंत्रित किया वो आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ हमने ऐसी एडवर्टाइज किया कि ये माँ का घर है जी, ये आपकी माँ का घर है जी। आप जब जी चाहे यहाँ पे आ जाओ, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये माँ का घर है, ये खुला है सबके लिए। किसी भी वर्ण का कोई भी आदमी हो या लेडी हो, वो यहाँ पे आ सकती हैं, बैठ सकती हैं, इकट्ठे बैठ के हम सब काम करते हैं। बहुत सुंदर अनिल जी, जो आपका स्थान है, मैं चाहता हूँ जो आपका स्थान आसपास के लोग यहाँ आए और यहाँ भगवान की भक्ति करें, माता जी की चौकी में भाग ले, और जो मंदिर है वो मंदिर पूर्ण रूप से बन जाए। और ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ये जो बात हो रही थी, हम नोटिंगहैम के अंदर भगवती शक्तिपीठ मंदिर के अध्यक्ष हमारे अनिल जी के साथ बात कर रहे थे हम, और यहाँ जो माता जी की चौकी, हनुमान चालीसा का पाठ, शादी और सनातन धर्म की जितनी भी परंपरा है, उस परंपरा को लेकर के इस मंदिर की स्थापना हुई है, और इस मंदिर का कार्य आज भी चालू है। मैं सभी भक्तों को, दर्शकों को ये भी कहूँगा कि नोटिंगहैम के आसपास रहने वाले लोग सपोर्ट करें, सहयोग करें और माता जी की कृपा प्राप्त करें। अस्तु। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदन को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, तेरही वाहन राजत, खड्ग खप्पर धारी, मैया खड्ग खप्पर धारी, सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, इनके दुख हारी।